MQM से इत्तेहाद मजबूरी में किया, जराइम पेश अफराद को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ कराची के सदर फिरदौस शमीम की घनगरज। कराची में मुत्तहिदा की शिकस्त की वजह मेयर वसीम अख्तर को करार दे दिया। हमने भी मजबूरन इत्तेहाद किया है, फैसल सब्जवारी का रद्द अमल। कहा फिरदौस शमीम को मजबूरियों का नहीं मंसूबों का जिक्र करना चाहिए था। साजिद अहमद ने मामला PTI आला क़यादत के सामने रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जहांगीर तरीन खुद हमारे पास आए थे। खिलाड़ियों की तादाद पूरी हो गई। तहरीक इंसाफ कल इमरान खान को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद करेगी। पार्लिमानी पार्टी की बैठक बुला ली गई। काबीना पर भी मुशावरत की जाएगी। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका बैठक। इत्तेहादी हिकमत अमली पर गौर। शहबाज शरीफ ने कल मजलिस आमला का इजलास बुला लिया। मरकज और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन पर रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस आशिक की कड़ी तनकीद। लूला लंगड़ा करार दे दिया। दानियाल चौधरी का फॉर्म 45 ना देने का इल्जाम। 17,000 वोटों से लीड कर रहे थे, दोबारा गिनती की दरखास्त देंगे। आज न्यूज के प्रोग्राम राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। कप्तान को एक और खिलाड़ी मिल गया। बलूचिस्तान से आजाद रुकन असेंबली नेमत जहरी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। सरदार यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात। PTI का जमहूरी वतन पार्टी से राब्ता। शाहजैन बुगटी इस्लामाबाद पहुंच गए। जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। दियामर की मरकजी सड़क पर दहशतगर्दों का कब्जा। पाक फौज के जवानों का ऑपरेशन जारी। फोर्स कमांडर मेजर जनरल साकिब महमूद का इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। कहा शरपसंदों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहीद पुलिस एहलकार के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के बयान से, जिन्होंने MQM से इत्तेहाद को PTI की मजबूरी करार दे दिया है। कहा पार्टी ने सबसे पहले आजाद उम्मीदवारों का इंतखाब किया, फिर काफ लीग के पास गए, आखिर में मुत्तहिदा के पास जाने का फैसला इसलिए किया कि ऐवान में वोट पूरे करना थे। हम हर किसी के पास जाएंगे क्योंकि हम समझते हैं कि नया पाकिस्तान हमें मिली है अक्सरियत, हमें हिमायत चाहिए और हम समझते हैं इमरान खान को वजीर आजम होना चाहिए और उसके लिए अगर हमें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, इज्जत देनी है। हम हर किसी को नहीं कंडेम कर रहे, जमातों को नहीं कंडेम कर रहे, हम जमातों में अफराद को कंडेम कर रहे। हम सबसे पहले गए आजाद जो इंडिपेंडेंट्स हैं कि उनको अपने अंदर शामिल कर लें। फिर हम गए जिनसे हम कम इख्तिलाफ रखते हैं, PMLQ के पास चले गए। इसी तरह हम लिस्ट पे जाते गए और अपनी तादाद बढ़ाते कि ये शहर में अगर MQM इलेक्शन हारी है तो मेयर की वजह से हारी है। वो MQM का मसला है कि वो मेयर को देखती है या नहीं देखती। PTI अपने किसी अल्फाज से नहीं हटी। हम उनके पास गए इसे कि हमारी एक जरूरत थी, एक मजबूरी थी कि हमें 172 वोट पूरे करने थे। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि MQM की हिमायत के बगैर इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकते। हमने भी मजबूरन ही इत्तेहाद किया है। फिरदौस नकवी का मामला PTI क़यादत के सामने उठाएंगे। कराची की सियासत में पैदा हुई फिर हलचल। PTI रहनुमा फिरदौस नकवी के बयान ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। फैसल सब्जवारी बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों को मायूस किया। हमने भी इत्तेहाद मजबूरन किया है, लेकिन मजबूरियों के बजाय अब मंसूबों का जिक्र होना चाहिए था। साजिद अहमद ने कहा कि जहांगीर तरीन खुद चलकर हमारे पास आए थे। मामला PTI की क़यादत के सामने उठाएंगे। PTI को MQM की जरूरत थी। इन्हीं के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन साहब खुद चलकर MQM के मरकज बहादराबाद पर आए थे। अब हमें कोई ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए इस इत्तेहाद के हवाले से कि जिससे इत्तेहाद में कुछ दरार आए बीच में। यकीनन अब जब बात होगी उनसे
तो इस चीज को भी सामने रखेंगे। पीटीआई रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद के निजी होटल में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। जराए का कहना है कि इजलास में पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को वजीर आजम के लिए उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। 9 मुंतखब अरकान को हुकूमत साजी के फार्मूले के हवाले से भी एतमाद में लिया जाएगा। फवाद चौधरी का कहना है कि इजलास में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के नामों पर भी मुशावरत होगी। पीटीआई ने नंबर गेम पूरा कर लिया। शहर इक़्तिदार पर गिरफ्त मजीद मजबूत करने के लिए अब बड़ी बैठक लगेगी। इस्लामाबाद के निजी होटल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। जराए का कहना है इजलास में इमरान खान को वजीर आजम के लिए उम्मीदवार नामजद करने की रस्मी कार्रवाई पूरी की जाएगी। इजलास में 9 मुंतखब अरकान को हुकूमत साजी के फार्मूले से भी आगाह किया जाएगा। फवाद चौधरी का दावा है कि अब तक 177 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों को शामिल करके मतलूब अक्सरियत हासिल हो जाएगी। उधर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी की मजलिस आमला कमेटी का इजलास आज ही तलब किया है। इजलास में मरकज और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा और आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे कबल स्पीकर हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने मुश्तरका हिकमत अमली के लिए दीगर सियासी जमातों से राब्तों में तेजी लाने पर भी गौर किया था। अब आपको बताते हैं कि दियामर में तालीम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। तांगीर में एक शरपसंद हलाक जबकि 30 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दारेल में शरपसंदों को महदूद कर दिया गया है। दियामिर में सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन, तालीम दुश्मन शरपसंदों को महदूद कर दिया। अब तक तांगीर में एक दहशतगर्द मारा जा चुका है। 30 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिमान के ठिकाने से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और असलहा भी बरामद किया जा चुका है, जबकि दारेल में ऑपरेशन जारी है। फोर्स कमांडर मेजर जनरल साकिब महमूद ने आईजी गिलगित बल्तिस्तान के साथ चलास का दौरा किया। शरपसंदों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। दारेल की सड़क पर कब्जा करने वाले शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी का अज़्म भी किया। 2 रोज कबल तालीम दुश्मनों ने दयामर में 12 स्कूलों को जला दिया था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया था। अफसोसनाक खबर है कराची से, जहां पतंग की डोर ने 10 साल की बच्ची की जिंदगी की डोर ही काट दी। नन्ही तैयबा लियाकताबाद में अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि अचानक कातिल डोर मौत बनकर उसके सामने आ गई। पतंग की डोर की शक्ल में आई मौत नन्ही तैयबा को पापा की गोद से छीन ले गई। मोटरसाइकिल पर बिठाकर लाडली को ले जाने वाले बाप को क्या खबर थी, मौत पतंग की डोर बनकर सर पर मंडला रही है। लियाकताबाद के करीब कातिल डोर ने 10 साला तैयबा पर वार किया और जिंदगी की डोर काट दी। पतंग की डोर अचानक आई है, जिसकी वजह से बच्ची का तकरीबन 2-3 मिनट का हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले जो है ना उसका इंतकाल हो गया। हंसती खेलती तैयबा लम्हों में मौत की नींद सो गई। माँ बाप के पास बस तैयबा की यादें और कुछ तस्वीरें रह गई हैं। उधर मरी में ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद किया गया। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर ड्राइवर्स ने ट्रैफिक वार्डन पर धावा बोल दिया। शहरियों ने बीच बचाव करके ट्रैफिक वार्डन की जान बचाई। मरी में आया एक अफसोसनाक वाकया, ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद किया गया। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर ड्राइवर्स ने ट्रैफिक वार्डन पर धावा बोल दिया। शहरियों ने बीच बचाव करके ट्रैफिक वार्डन की जान बचाई। अहम खबर है सिंध के शहर टंडोल अय्यार से, जहां डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 50 साला शख्स जाँ बहक हो गया। गुस्सा का कहना है कि डॉक्टर को पट्टी का कहा था, उसने टांग ही काट दी।
जबकि अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि अहले खाना के कहने पर गुलाम कादिर का ऑपरेशन किया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सिंध का शहर है टंडोलैयार, जहां डॉक्टर्स ने मुबैना गफलत का मुजाहरा किया है। 50 साला शख्स इस मौके पर जाम हक हो गया है। वुरसा कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को पट्टी करने का कहा था, लेकिन उसने इस शख्स की टांग ही काट दी। जबकि अस्पताल इंतजामिया कहती है कि अहले खाना के कहने पर ही गुलाम कादिर का ऑपरेशन किया गया था और उसकी टांग काटी गई। खबर दें इंडोनेशिया के जजीरे लुम्बुक से, जहां 7 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया, जिसके नतीजे में 39 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए, जबकि दर्जनों घर भी जमीन बोस हो चुके हैं। हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग